दिए, उसके लाखों नाम रख दिए इस इंसान ने। जबकि नियम क्या है, बाप बेटे का नाम रखता है। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ कौन नाम रखेगा? बाप रखेगा उसका नाम। लेकिन यहां पर बच्चा बाप का नाम रख रहा है, उल्टा काम हो गया। भगवान के नाम कौन रख रहा है? भगत रख रहा है। बताओ, बच्चा बाप का नाम रख रहा है, इसीलिए सारा झगड़ा है। हजार नाम रख दिए बच्चे ने अपने बाप के। किसी ने राम रख दिया, किसी ने श्याम रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने सतपुरुष रख दिया, किसी ने सत करतार रख दिया, किसी ने सत साहिब रख दिया। इतने सारे बाप है क्या? बाप तो एक है। ये बच्चे ने बाप के नाम रख के उसके बाद लड़ना भी शुरू कर दिया। मेरा डैडी बड़ा, तेरा बापू छोटा, मेरा पापा बड़ा, तेरा आपा छोटा। और प्रावा एक कोई है, एक कोई है, और सारा का आपको सारा डैडी, लेकिन नाम अलग अलग रख लिए। इसी झगड़े में सारा संसार लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है। अब क्या करना है? अब पावन अक्षरों को किनारे कर दो और उस आदि अक्षर को पकड़ लो। आदि अक्षर यानी जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, नाना भूसी भी सच। उसको पकड़ो और बावन अक्षरों को क्या करो? इसको किनारे कर दो। गुरु ग्रंथ साहब में बाणी आपकी है, पावन अक्षर जोड़े आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, कभी मात्रा लगा दी ई की, कभी घंटा लगा दिया आ का, बना दिए सारे नाम, लाखों करोड़ों नाम। 52 अक्षर जोड़े आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पाया कोई। वो एक अक्षर क्या है? वो अविनाशी आत्मा है। आत्मा को ही संस्कृत भाषा में अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो आत्मा है। तो वेदी गुरु क्या करता है? 52 अक्षर छुड़वा देता है। छोड़ दे इसको। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया करना छोड़ दे, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। तो करे क्या? उस आत्म तत्व को जान जो तुझ में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होए। वो राम हम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। वो कौन सा राम है? मुसलमान के पास जाके कहोगे ना तुझ में भी राम है, मुझ में भी, वो कहेगा भैया मेरे अंदर राम राम नहीं है, मैं ना मानू राम राम को, मैं तो खुदा को मानता हूं। वहां पर मतभेद हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इस राम नाम को बस बदल देना है आत्मा में, आत्म राम। अब आ जाओ मुसलमान के पास, अब उससे बोलो तुझ में आत्मा, मुझ में आत्मा, सब में आत्मा समाई। कभी मना करेगा क्या? कभी कहेगा मुसलमान की मुझ में आत्मा नहीं है? कह ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी? अपनी अपनी पूजा के लोग हैं क्या? उनके पैर में तो तीर लग गया था, तीर लग गया तो शरीर नाश हो गया, लेकिन वो उसकी महिमा गा रहे हैं जिसको तीर भी नहीं छू सकता। और वो क्या है?
आत्मा। आत्मा ही सत्य है, और सत्य किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, सत्य हर धर्म में है। आप देखो हिंदू क्या कहते हैं, ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है। ईश्वर सत्य है मतलब हम किसको ईश्वर कह रहे हैं, सत्य को। ईश्वर सत्य है। जैसे हम कहें पानी H2O है, तो पानी तो हो गया उसका नाम जो हमने रखा है, और H2O हो गया तत्व, तत्व ज्ञान। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद, तत्वों को मिलाने के बाद उसका नाम रखा गया पानी। तो पानी हो गया नाम और H2O हो गया तत्व। समझो, तो ईश्वर है नाम और सत्य है तत्व। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य है। असत्य क्या है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, तो उसको त्याग दो। वो क्या है, ये पांच तत्व, ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, छोड़ इनको। अब दूसरा तत्व क्या है, अर्जुन, दूसरा तत्व सत्य तत्व है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा कभी बदलता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, कटता नहीं है, भटकता नहीं है। तो दूसरा तत्व हो गया आत्मा, यानी सत्य क्या है, आत्मा। अब आ जाओ इसी लाइन पे, ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, यानी आत्मा ही शिव है। शिव का मतलब क्या होता है, शिव में आप देखोगे शा, ई की मात्रा और वाह। जो ई की मात्रा है वो क्या है, ई से ईश्वर, जो पहले बताया गया, ईश्वर सत्य है। तो ई की मात्रा कहां लगाई गई, शा और वाह में, शव में। तो शव कहां है, ये सारे शव ही बैठे हैं। शव यानी शरीर। इस शव में जब ई की मात्रा लग गई तो इसमें ईश्वर आ गया, अब बना लो शिव। तो इसी शव में जब ईश्वर रूपी आत्मा आ गई, अब बनाओ इंसान चलता फिरता, और ई की मात्रा हटा दिया जाए तो फिर शव बन जाए। वो ईश्वर ही सुंदर है, आत्मा ही सुंदर है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान, तुम्हारे चेहरे पे लाली, तुम्हारे चेहरे पे जितना भी ग्लो है, किसकी वजह से है, आत्मा की वजह से है। कभी मुर्दे की शक्ल देखना कैसी होती है, आंखें चढ़ी हुई, मुंह ढीला हो जाता है, शक्ल बेशक्ल हो जाती है, सारी सुंदरता खत्म। तो उसी आत्मा को सुंदर बोला गया है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वो वाला शिव सुंदर नहीं है जटाधारी, उसको देख के तो सालियां उसकी शादी में घबरा गई, बाप रे बाप ये कौन आ गया। बोलो देवा शिव महापुराण। सारी जितनी भी रिश्तेदार थी पार्वती की, सभी की, वो सब हवा गए, बाप रे बाप ये कौन आ गया, जटाधारी भस्माधारी। इसको सुंदर नहीं कहते, जो शिव सुंदर है वो आत्मा सुंदर है। ये तो हो गया हिंदू धर्म में सत्य। अब सिखों में आ जाते हैं, उसमें सत्य है कि नहीं। सिखों में किसकी पूजा कर रहे हैं, श्री अकाल पुरख की। तो अकाल पुरख क्या है, सत्य। बोला जा रहा ना, सत्य श्री अकाल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो सत्य है वो अकाल है। अकाल यानी जिसको काल नहीं खा सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो कौन है, आत्मदेव है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी सिखों को हुक्म क्या दिया गया था, आत्मदेव की पूजा करनी है।
और कर क्या रहे हैं? अब मुसलमानों में आ जाते हैं। मुसलमानों में सत्य क्या है? मुसलमानों में सत्य क्या बताया गया? अल्लाह अल हक। बड़ा तो प्रचलित है ये। अल्लाह अल हक यानी खुदा सत्य है। हक का मतलब होता है सत्य। तो जिन लोगों ने खुदा को पाया उन्होंने क्या बोला? अनल अल हक, यानी मैं ही सत्य हूं। तो जो मुल्ले, जो मुसलमान अज्ञानी थे, उन्होंने उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों? अरे ये खुद को खुदा कह रहा है, ये खुद को सत्य कह रहा है, जबकि सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और तुम क्या हो? आत्मा तो हो, लेकिन अभी जान नहीं रहे अपने आप को। तो क्या कह रहे हो? मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं। और जब अपने आप को जान जाओगे तुम भी यही कहोगे, मैं आत्मा हूं। मुसलमानों ने भी, फकीरों ने यही बोला था, अनल अल हक। उठा के टाल दिया उनको अज्ञानियों ने। अब ईसाइयों में आ जाते हैं। ईसाइयों में क्या बोला गया? गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ यानी सत्य, यानी परमेश्वर सत्य है। और बोला भी जाता है वहां पे होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यानी शुद्ध आत्मा। आत्मा के पुजारी हैं वो लोग, लेकिन अज्ञानियों ने ईसा मसीह को आत्मा बना दिया कि होली स्पिरिट कौन है? ईसा मसीह। बताओ, अरे होली स्पिरिट बोला जा रहा है, स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, आत्मा का मतलब शरीर नहीं होता। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो ईसा मसीह को पकड़ के उसको आत्मा बना दिया, ये आत्मा है। बताओ, आत्मा के कीलेट फेंक दी गई, आत्मा के खून निकल रहा है। कमाल करती। केवल सत्य का ज्ञान ना होने के कारण लोग असत्य को पकड़ के बैठे हुए हैं। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ नाशवान है। तुम्हारा घर, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, सब संसार नाशवान है। बस एक में अविनाशी है, जिसे आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा का नाम संतों ने क्या रखा है? सतनाम। सतनाम, सतनाम यानी सच्चा नाम। सच्चा नाम वो क्या है? आत्मा ही सच्चा नाम है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में मूल मंत्र बताया गया, एको। एक ओंकार नहीं है वो एको है। एक के साथ उनको लगा दिया, एको। एको यानी ओनली वन। कहते एको सिमरो नानका, यानी केवल एक को सिमरो। तो वहां मूल मंत्र क्या कह रहा है? एको सतनाम, यानी केवल एक आत्म देव कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है। उसके अलावा किसी और से कर्ता मत मान लेना कि भोले शंकर कर्ता पुरुष है, कि विष्णु जी कर्ता पुरुष है, कि दुर्गा माता कर्ता पुरुष है, कि कोई और कर्ता पुरुष है। बिल्कुल नहीं। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो, यानी वो निडर है। निर्वैर यानी वो किसी से द्वेष भी नहीं रखता, मारता भी नहीं किसी को। अकाल मूर्त, उसका काल बाल बाका नहीं कर सकता। आत्मा को काल नहीं खा सकता। सारे संसार को खा जाएगा, लेकिन आत्मा का काल नहीं खा सकता। एक सतनाम कर्ता पुरुष निर्तो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, वो कभी किसी जोनी में नहीं आता। वो इस शरीर में भी नहीं है, वो किसी के शरीर में नहीं है। वो अजूनी, वो जूनों से रहित है। जूनों में कौन आ रहा है? जीव आ रहा है, जीव 84 भुगतने के लिए। परमात्मा नहीं आता 84 भुगतने के लिए। परमात्मा तो 84 काट देता है।
परमात्मा तो बंदी को छोड़ देता है, इसीलिए बंदी छोड़ कहलाता है। तो कहते हैं एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपौर निर्वैर अकाल मूर्त अचूनी सैपंग। सैपंग यानी वो खुद से प्रकाशित है, उसको किसी ने पैदा वैदा नहीं किया। गुरु प्रसाद, जब गुरु का प्रसाद मिलेगा आपको। गुरु का प्रसाद क्या होता है? चौलते कड़ी, लंगर, ये खाके तो थकार आता है, ज्ञान नहीं आता। लेकिन जब गुरु का प्रसाद मिलता है तो ज्ञान आता है। गुरु का प्रसाद क्या है? ज्ञान है। गुरु जी क्या देंगे? ज्ञान देंगे। बाबा नानक ने क्या दिया? ज्ञान दिया। रविदास जी महाराज ने क्या दिया? ज्ञान दिया। कबीर साहब ने क्या दिया? ज्ञान दिया प्रसाद रूप में। तो कहते हैं गुरु प्रसाद। जब प्रसाद मिल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा भटकते रहो नाशवान संसार में। यही समझा रहे हैं। एक तो सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और बाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे पे मर जाए। दोनों तत्वों का ज्ञान है इसमें, दोनों तत्वों का ज्ञान बता दिया इसमें। जो गीता में बताया कि नाशवान तत्व को त्याग, अविनाशी तत्व को पकड़। यही नानक साहब समझा रहे हैं। एको सिमरो नानका, सिमरो यानी जपो नहीं, वाहिगुरु 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 ये जाप है। राम 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 ये जाप है। अल्लाह 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 ये जाप है, ये सिमरन नहीं है। सिमरन क्या है? सिमरन का मतलब है स्मरण। संस्कृत की भाषा से ये शब्द निकला है, स्मरण। पंजाबी में सिमरन। सिमरन का मतलब क्या होता है? याद करना। अपने अपने माता पिता का स्मरण करो, याद करना। अपने अपने गुरु का स्मरण करो, याद करना। तुम्हारी स्मरण शक्ति तो बहुत तेज है। याद शक्ति, जाप शक्ति नहीं। सिमरन का मतलब याद करना है। कबीर साहब यहां सिमरन देने आते हैं और ब्राह्मण यहां जाप देने आते हैं। ब्राह्मण जाप देता है और कबीर उसका जाप साफ करता है छोड़ने से। तभी तो विरोध हुआ था काशी में। लोग कहते कबीर साहब भी नाम जपवाते थे, ब्राह्मण भी नाम फिर तो दोनों एक भाई हो गए मौसे ने भाई। ब्राह्मण भी कह रहा है राम राम जपो, कबीर भी कह रहा है राम राम जपो, तो दोनों में फर्क क्या है? फिर ब्राह्मण विरोध क्यों कर रहे थे? ब्राह्मण कह रहे थे राम राम जपो और कबीर साहब कह रहे थे राम राम छोड़ो। साईं क्या कह रहे हैं? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से कली भला। भला कह रहे हैं, भगवानों के नाम को भला कह रहे हैं। भला है ये, छोड़ दे इसको और क्या कर? उस परम तत्व का ध्यान धर जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपाता जा, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। तुम ही सो हम हो जाओगे। सो हम कोई मंत्र नहीं है। आज रविदास जी महाराज के पंथ में जिसको देखो यही मंत्र देता जा रहा है, बाबा बना हुआ है। भगवा चौदह पहन लिया, सोहम जपते जाओ। अरे सोहम एक अवस्था का नाम है, मंत्र नहीं है। सोहम का मतलब क्या है? ज्योति। सोहम, जैसा तू वैसे हम। ये मंत्र नहीं है, ये उस अवस्था का नाम है जब राम कबीरा एक हो जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। ये उस अवस्था का नाम है जिसके लिए बोला गया
ते ही मैं ही तो हूं, अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे पानी समुद्र है और उसके ऊपर लहर भी पानी ही है, समुद्र के ऊपर यानी पानी के ऊपर पानी ही है, लेकिन नीचे वाला पानी स्थिर है और ऊपर वाला पानी चल रहा है। फर्क नहीं है दोनों में, कोई अवस्था का फर्क है। नीचे वाला अचल है और ऊपर वाला चलायमान है। क्यों चलायमान है? क्योंकि वायु का संग ले लिया उसने, हवा के साथ बिगड़ गया। हवा चलती थी तो पानी भी चलने लग गया। अब क्या करना है? अब इस संग को तोड़ देना है। वायु का साथ छूटा तो पानी अपने पुराने अस्तित्व में लौटा। जहां पर भी वो होगा वहीं नीचे बैठ जाएगा और समुद्र के साथ अचल हो जाएगा। फिर क्या हो गया? फिर तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। तो ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई जब परमात्मा की दया हो जाए। अगर इसकी दया नहीं है तो मेरी कही एक बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, और अगर उसकी दया तुम्हारे ऊपर है तो मेरी कही एक एक बात तुम्हारे समझ में आएगी। समझ लेना। और अगर तुम्हारे बात समझ में आ रही है इसका मतलब परमात्मा की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है। ये बड़े बड़े महात्माओं को समझ में नहीं आती ये बात, समझ लो। तो आगे ये सत्संग हमारे यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आगे टाइप करोगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो आपके सामने यूट्यूब चैनल खुल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें हर सत्संग बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। या फिर तुम लिखोगे नितिन दास के सत्संग